अच्छा देखिए, माँ बहनें बहुत कायदे से बैठी हैं। हर बहन का, हर बच्ची का माथा ढका हुआ है, लेकिन हमारे नौजवानों का माथा खुला हुआ। क्यों? क्योंकि माथा में मुर्गा कटिंग है। जी, माथा में मुर्गा कटिंग, और देखो घुटना में फट्टा कटिंग। हमने कहा कि भाई ये घुटना में जख्म क्यों, एक्सीडेंट किया था क्या? नहीं, बोले हजरत ये कटिंग है, कटिंग। अच्छा, तब मैंने कहा हो, माथा में मुर्गा कटिंग, घुटना में फट्टा कटिंग, गाड़ी चलागा अजीब कटिंग, एक्सीडेंट हो जाएगा तो थोथना भी हो जाएगा अजीब कटिंग। मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, दे दो पंजातन के नाम। हमने झोली है फैलाए बड़ी देर से, हाँ हमने झोली है फैलाए बड़ी देर से। और आप तो ऐसे बैठे लगता बुढ़िया बकरी आपकी मर गई है। आए और घर वाले समझ को बोले अस्सलाम वालेकुम। घर वाला समझी अगर मुंह लटका के जवाब देगा तो मेहमान समझी सोचेगा यार मुर्गा तो मुर्गा, आलू भी नहीं मिलेगा। अब ऐसा मजमा हो चुका है, तकरीर करूं या न करूं तो कहना पड़ेगा, तकरीर करने से न करना बेहतर है। माशाल्लाह हमारे भाई साहब गले में चैन पहन के आए हैं, हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर औरतों का अस्तर मर्द को दे दिया जाए, मर्द की लुंगी औरत को दे दिया जाए तो क्या हाल होगा? औरतों का जेवर मर्द पहनने लगे, या यूं कह दीजिए कि औरतों जैसा बाल अगर मर्द रखे और मर्द जैसा बाल औरत रखे तो क्या होगा? इसलिए आज के इस जलसे में फैज़ान ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं तो कुछ फैज़ान लेके जाइए, कुछ फैज़ लेके जाइए। आपके गले में चैन है, चाहे वो सोने का हो या हीरे का हो, मोती का हो, चांदी का हो, किसी भी चीज़ का हो। सुन्नते नबी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। सुभान अल्लाह। सुन्नत यही है कि हम उसको न पहने। आप अपने गले से उतार दीजिए, अभी फौरन उतार दीजिए, उतार के रख दीजिए। अगर मोती का है, चाहे सोने का है, चांदी का तो उतार के रख लीजिए, गिल्लट का है, पीतल का तो उतार के फेंक दीजिए। और अगर चांदी सोने का है तो उसको उतार के रख लीजिए। घर जाइएगा देखिएगा, माँ को दूं या भाभी को दूं या बहन को दूं। अगर किसी को देने का मन न करे तो रख दीजिएगा, जब वो आएगी तब दीजिएगा। समझे ना? अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह मझे मझाए लोग हैं जो कि मजगवा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही कसीरन कसीरा व अला आलिही व अस्हाबिही अबदन अबदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुशकिस्मत सुन्नी मुसलमानों, अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का नजराना इस मोहब्बत से पढ़ें कि हम दुरूद पाक पढ़ेंगे हम पर रहमत का नुज़ूल होगा। हम दुरूद पाक पढ़ेंगे हमारा गुनाह भी माफ़ होगा। हम दुरूद पाक पढ़ेंगे हमारा दर्जा भी बुलंद होगा, रहमत का नुज़ूल होगा। हम देखें या ना देखें मगर यकीन रखना होगा। सुभान अल्लाह।
गुनाह मिटेगा, हम देखें या ना देखें, मगर यकीन रखना होगा दर्जा बुलंद होगा। हम जमीन पर रहेंगे मगर दर्जा बुलंद होगा, हम देखें या ना देखें, मगर यकीन रखना होगा, क्योंकि यकीन वाले नबी का ये कौल है, यकीन रखना होगा, है कौल मोहम्मद, कौल खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। हजरत मोहतरम, इस अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें कि आज हम दुरूद पाक पढ़ेंगे, कल मैदान माशर में नबी हमारी शफात फरमाएंगे। शफात का ताज उस वक्त पहन कर आएंगे जब सारी उम्मत परेशान होगी, सारे लोग परेशान होंगे, सवानेज़े पर आफताब होगा, यह जमीन पिघल कर तांबा हो जाएगी, माँ बेटी के पास से रोते हुए गुजर जाएगी, लेकिन हजरात बेटी को पता न चलेगा, न तो माँ बेटी को पहचान पाएगी, न बेटी माँ को पहचान पाएगी। बाप बेटे के पास से रोता हुआ गुजर जाएगा, बेटा बाप के पास से रोता हुआ गुजर जाएगा, लेकिन न बाप पहचान सकता है न बेटा पहचान सकता है। क्यों हजरत मोहतरम? क्योंकि आज इतनी दूरी पे, करोड़ों मील दूरी पे है सूरज। हम अगर एक लम्हा के लिए सूरज की तरफ देख लेते हैं तो फिर हमारे सामने अंधेरा छा जाता है। जब सवानेज़े पर एक हाथ की दूरी पे सूरज होगा, उस वक्त का आलम क्या होगा? हमारा वजूद तो पिघल रहा होगा, हमारा जिस्म तो पिघल रहा होगा। ऐसे वक्त में कौन किसको पहचानता है? टेंशन में है तो समधी समधी को नहीं पहचानता है, टेंशन में हो तो भाई भाई को नहीं पहचानता है, टेंशन में हो तो सलाम का जवाब नहीं देता है। उस वक्त का टेंशन कैसा होगा जब इंसान गुनाहों के दलदल में फंस रहा होगा? उस वक्त की गर्मी का क्या आलम होगा जब एक हाथ की दूरी पे सूरज होगा। लेकिन ऐ मेरे मौजूद सामने के नाम, हम जिस नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नात आज यहाँ पढ़ते हैं, जिस पर हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, रात वही नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कल मैदान महशर में शफात का ताज पहन कर आएंगे, हाथ में लिवाउल हम्द होगा, मकाम महमूद पर फाइज होंगे। रब्बुका मकामम महमूदा, ऐ महबूब अनकरीब तेरा रब तुझको मकाम महमूद अता करेगा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथ में लिवाउल हम्द होगा, सर पे शफात का ताज होगा, मकाम महमूद पर फाइज होंगे। और ऐ खुशबख्त सुन्नी मुसलमानों, नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस में सिर्फ एक ही सदा होगी, मौला मेरी उम्मत गुनाहगार है, इसे बख्श दिया जाए। रब की बारगाह से आवाज आएगी, ऐ महबूब जो तेरा है वो मेरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम, आइए नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। जिस नबी पर दुरूद पाक हज़रत अल्लामा मोहम्मद इब्न सुलेमान जज़ूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह पढ़ते रहे और लिखते रहे, यहाँ तक कि दलालुल खैरात की तसनीफ़ तालीफ फरमाई। अल्लाह पाक ने दुरूद पाक इतनी बरकत अता फरमाई कि 70 साल के बाद जब उनकी कब्र को खोली गई तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी जन्नत की खुशबू उनकी कब्र में आ रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ सुन्नियो, बड़े मुबारक बात के लायक हो कि आज रात लोग सोकर अपने बिस्तर का आराम लेते हैं और आप घर छोड़कर पुआल पर बैठ के मदीने वाले नबी की मोहब्बत का आराम ले रहे हैं। झूम के दुरूद पाक पढ़ें, रब्बे सल्लिम अला रब्बे सल्लिम अला रसूलिल्लाह, मरहबा मरहबा रसूलल्लाह, मरहबा मरहबा। ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में। आपका नाम क्या हुआ? बहुत अच्छे आदमी, सद्दाम। आहा, मगर हाथों में कड़ा पहनना सिखों का तरीका है और आप चांदी का कड़ा पहन के रखे हैं, यह अपना तरीका नहीं है, इसलिए अभी उतार दीजिए। जलसे में आए तो फैजान लेके जाइए। सुभान अल्लाह, अभी उतार दीजिए। और हमारा वो जवान भाई देखे, वो भी सच गले में चैन पहन के रखा है। अगर नहीं उतारते हैं गले का चैन तो एक काम कीजिएगा, सुबह कल
जाइएगा अम्मी को बोलेगा अम्मी नाक खाली है ना? अम्मी को बोलेगा अम्मी नाक खाली है। और अगर अम्मी नहीं है तो सास के पास दौड़ के चले जाना, सास सासू माँ नाक खाली है। हाथ में तो दिए थे, नाक में कहाँ दिए थे? नथिया पहन लेना जी। और मुंह गोल है, अगर मुंह गोल है तो रोल गोल पहन लेना जी, एकदम ठीक ठाक वैसे ही लगोगे। और अगर और पहचान पैदा करना चाहते हो तो माथा में मन टीका लगा लेना, कपाल में मन टीका लगा लेना, और कुछ दिन के बाद बाल को बढ़ा देना। फुल पैंट शर्ट में रहोगे लेकिन तब भी लोग कहेंगे हाँ वही तो है, हाँ अभी बालिग नहीं हुई है लेकिन है वही। क्या है, हम सुन्नी मुसलमान हैं। हम मुसलमान इसलिए बने कि हम औरतों का जेवर पहने, हम मुसलमान इसलिए बने कि डीजे आए तो हम उसके सामने नाचें। और हमारा मुसलमान नौजवान क्या कहेगा? गुटखा, अरे बाप रे बाप, इतना बदबूदार गुटखा खाएगा, उसके सामने अगर खड़ा होकर गुफ्तगू करेंगे ना तो लगता शराब पी के आया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो दुरूद पाक पढ़ता रहता सुबह शाम, जो दुरूद पाक की ग़िज़ा खाता रहता है, उसके सामने खड़ा हो जाओ तो मदीने की हवा आने लगती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक तआला हम सबको दुरूद पाक का वजीफ़ा अपनी ज़बान पे रखने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। मेरी माँ बनो, आप भी आई हो तो नबी के लिए, हम सब आए हैं नबी के लिए, ये ज़मीन बनी नबी के लिए, आसमां बना नबी के लिए, हम जाएंगे नबी के लिए, सब कुछ है नबी के लिए। इसलिए इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी वो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह तआला फी दारैन। सादिक साहब शीशाबाड़ी के कुछ, और काशीबाड़ी जी, काशीबाड़ी के सादिक साहब कुछ सुनना चाहते हैं, उनकी फरमाइश पूरी करूँगा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुनाऊंगा। मौलाना मोतीउर रहमान साहब पता नहीं क्या ख्वाहिश लेकर बैठे हैं, और आप लोग जो क्या ख्वाहिश लेकर बैठे हैं, सबकी ख्वाहिश इंशाअल्लाह पूरी करूँगा। अल्लाह ताला अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम अज़ीज़ गिरामी जनाब अताउल्लाह साहब, और शायद के गांव में कहते होंगे सादिक साहब, लेकिन जब मैं पढ़ाता था बाबा के मज़हब पे वो अताउल्लाह कहते थे, इसलिए मुझे अताउल्लाह ही नाम याद है। और अल्लाह ने अता भी फरमा दिया है, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने अता भी फरमा दिया, बहुत कुछ वो कर लिया इस उम्र में। अच्छा, इस तरह से आप जो बैठे हैं तो कुछ लोग जो बीच में थे चले गए, बिगाड़ दिए हैं। बिगाड़ने वाले बिगाड़ देते हैं, जो अच्छे होते हैं वो संवार देते हैं। सुभान अल्लाह, आप सब अच्छे हैं, आइए संवार दीजिए, थोड़ा सा करीब आ जाइए, और करीब आ जाइए, पीछे वाले भी आ जाइए, थोड़ा सा आ जाए। माशाअल्लाह, हमें तो 1:09 में टाइम मिला है, काश मुझे और पहले टाइम मिला होता। आइए जल्दी से आ जाइए। सुभान अल्लाह, हमारी माँ बने बहुत कायदे से बैठी हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कहाँ घर हुआ आपका? अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, काशीबाड़ी। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम आपका? परवेज आलम साहब जी, ठीक है, बार बार मुलाकात करते रहिएगा जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आपका नाम? अच्छा, माशाल्लाह साहब, छोटे भाई हैं। अच्छा, मौलाना जवाहर रहमान। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, आपका मोहतरम? अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लगता है कि जनाब सादिक साहब खाला के घर में बिल्कुल डेरा जमा दिए हैं, खाला के गांव में डेरा जमा दिए हैं। और बहुत कुछ ऐसे नौजवान बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अरे देखिए, वो लगता ऑस्ट्रेलिया का टीम है वो। अब भाई आ जाओ, करीब आ जाओ, आ जाओ। अगर गुस्सा नहीं है, दिल में तकलीफ नहीं तो करीब में आ जाए। लगता अच्छा चैन पहन के रखा है इसलिए वो नहीं आना चाहता। याद रखो, गले में चैन पहनने वाला मर्द आज तो पहन लेगा, मरने के बाद कब्र में सांप का चैन पहनाया जाएगा, यकीनन जान लीजिए। अल्लाह तबारक तआला हमको जहन्नम के सांप से बचाए, जहन्नम के बिच्छू से हम सबको बचाए। अच्छा देखिए, माँ बहनें बहुत कायदे से बैठी हैं, हर
बहन का, हर बच्ची का माथा ढका हुआ है, लेकिन हमारे नौजवानों का माथा खुला हुआ। क्यों? क्योंकि माथा में मुर्गा कटिंग है जी, माथा में मुर्गा कटिंग। और देखो घुटना में फट्टा कटिंग। हमने कहा कि भाई ये घुटना में जख्म क्यों, एक्सीडेंट किया था क्या? नहीं, बोले हजरत ये कटिंग है, कटिंग। अच्छा, तब मैंने कहा हो, माथा में मुर्गा कटिंग, घुटना में फट्टा कटिंग, गाड़ी चलागा अजीब कटिंग, एक्सीडेंट हो जाएगा तो थोथना भी हो जाएगा अजीब कटिंग। होता है ना, क्या मौलाना शहजाद साहब? ऐसे ही होता है। अक्सर बेशतर जवान हॉस्पिटल में है, किसी का हाथ खत्म, किसी का पैर खत्म, किसी की पसली खत्म, किसी का 32 दांत खत्म, किसी का कान खत्म, किसी की आंख खत्म। हजरत क्यों खत्म? क्योंकि ये ओवरटेक करता है, ओवरटेक। अपाची वाला अगर गिलेमार को देखा तो गुस्सा बहुत, अरे गिलेमार वाला तेरा दाम ज्यादा कि मेरा दाम ज्यादा, मारा पिकअप ओवरटेक करके आगे बढ़ गया, उधर से जो टक्कर मारा, ट्रक ने जो मारा टक्कर, तो उसको कांची बना के रख दिया। और बुलेट वाला भी अपाची वाले को देख के बहुत गुस्सा आता है, बाप रे, बिल्ली की तरह गुर्राता है। मैं बुलेट वाला 2.5 लाख टका की बुलेट है और तुम अपाची वाले आगे बढ़ जाओगे, बड़ 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 आगे बढ़ गया। अरे वाह, क्या ओवरटेक किया वो, एकदम ओवरटेक किया, बहुत जल्दी आगे बढ़ गया। और शीशा में देखता है कहीं पीछे तो नहीं आ रहा है, कहीं पीछे तो नहीं आ रहा है। मैं कहता हूं यार, ए बुलेट वाले, अपाची वाले, किसी गाड़ी वाले को पीछे कर देना, ओवरटेक करके आगे बढ़ जाना, इसमें कामयाबी नहीं है। कसम खुदा की कामयाबी कब है? कोई अजान देने के लिए जाता है, तू पहले अजान देने जा तो वहां कामयाबी है। कोई नमाज के लिए उठा है, तू पहले उठ जा, वहां कामयाबी है। माशाअल्लाह। और एक भाई अगर माँ बाप की खिदमत में लगा है तो भी माँ बाप की खिदमत करो। मैं भाई से ज्यादा माँ बाप की खिदमत करूंगा, इसमें ओवरटेक करो। माँ बाप भी राजी होंगे, अल्लाह भी राजी होगा, मुस्तफ़ा भी राजी होंगे। नेकियों में ओवरटेक करना चाहिए, मगर नहीं, दुनिया के रोड में वो ओवरटेक करता है। आओ तुम सिराते मुस्तकीम पर ओवरटेक करो, इंशाअल्लाह तुम कामयाब रहोगे। मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, दे दो पंजतन के नाम। हमने झोली है फैलाए बड़ी देर से, हाँ हमने झोली है फैलाए बड़ी देर से। डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, अपने मंगतों पर एक बार हमने महफिल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मालूम हुआ कि आप भी खुदरा करके ही बैठे हैं। सुभान अल्लाह। ये पीतल है, मैंने पहले ही कहा, लेकिन शायद अंगूठी के बारे में नहीं बोला था। अंगूठी सिर्फ जायज़ है तो एक ही, वो भी चांदी की। मर्द के लिए सोना की अंगूठी भी हराम है। अगर सास हजरात अपने दामाद को सोने की अंगूठी देती हैं तो वो हथेली में देगी, वो उंगली में नहीं देगी। माशाल्लाह। ये देखिए, आज फैज़ान ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस में मुकम्मल फैज़ ले रहे हैं। सुभान अल्लाह। जिसके हाथ में सोने की अंगूठी उतार दो, पीतल की हो, लोहा की, सब उतार दो। मत कहना कि ये फलां साहब ने दिया है, ये उसकी फलां तासीर है, इस लोहा में फलां तासीर है, इस लोहा में फलां तासीर है। ऐसा मत कहना। सुनो, किसी अंगूठी में कोई तासीर नहीं, कोई लोहा में कोई तासीर नहीं। अगर तासीर है तो सुन्नते मुस्तफ़ा में तासीर है। सुन्नते नबी पर अमल किया है, वक्त का गौस बन गया है। सुन्नत नबी पर अमल किया है, वक्त का गरीब नवाज बन गया है। सुन्नत नबी पर अमल किया है, मखदूम अशरफ सम्मानी बने हैं। सुन्नत नबी पर अमल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मुजद्दिद अल-फैसानी बने हैं। नबी की सुन्नत पर अमल किया है, इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत बने हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। मेरी बात अच्छी लग रही है? जी जी। नहीं लगी अच्छी? अभी तक गले में चैन है, ये है। अच्छी लगी होती तो गले का चैन उतर गया होता। है ये है तो देखिए, धागा है ना, चैन है, देखिए चैन है। अरे अल्लाह समद, उसके गले में चैन है मगर उसको पता नहीं है। उतार दीजिए। नहीं, मान जाना ही अच्छी बात है। माशाल्लाह, मान जाना ही
जलसे में क्या करने के लिए आए? कुछ लेने के लिए आए ना। क्या लेना है? हमारा गुनाह दूर हो जाए, नेकियों से झोली भर जाए। सुभान अल्लाह। सुभान यही अल्लाह। है अजीज़म अताउल्लाह जनाब सादिक साहब। और ये काशी बाड़ी और मजमुआ के तमाम लोग, जितने भी लोग आए हैं, जहाँ से भी आए हैं, तमाम मर्द औरत की एक तमन्ना। क्या तमन्ना है? फैज़ान ताजुश्शरिया में आए हैं तो कम से कम फैज़ान ताजुश्शरिया भी मिले, फैज़ान मदीना भी मिले, फैज़ान बगदाद भी मिले, सुभान अल्लाह, फैज़ान आला हज़रत भी मिले और हमारी झोलियाँ भर जाए। मेरा वलियों के इमाम, मेरा वलियों के इमाम, मेरा वलियों के इमाम, दे दो पंजातन के नाम। हमने झोली है फैलाए बड़ी देर से, हाँ हमने झोली है फैलाए बड़ी देर से। और आप तो ऐसे बैठे लगता बुढ़िया बकरी आपकी मर गई है। जिसकी बुढ़िया बकरी मरती वही घुटना में हाथ देकर बैठा रहता है। हमने कहा बुढ़वा क्या हुआ, ऐसा क्यों? बुढ़िया बकरी मर गई। हाय हाल, अभी बुढ़िया बकरी ही मरी तो ऐसा होकर बैठा, और अगर जवान बकरी मरती तो क्या हो गया होता? ये खुद ही मर गया होता। सब मिलके इस पहले शेर को पढ़े। मेरा वलियों के इमाम, मेरा वलियों के इमाम, मेरा वलियों के इमाम, दे दो पंजातन के नाम। हमने झोली है फैलाए बड़ी देर से, हाँ हमने झोली है फैलाए बड़ी देर से। डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, अपने मंगतों पर एक बार। हमने महफिल है सजाए बड़ी देर से, हाँ हमने महफिल है सजाए बड़ी देर से। और हबीबी या रसूल अल्लाह, तुम जो बनो बात बनेगी, तुम जो बना बात बनेगी, दोनों जहां में लाज रहेगी, दोनों जहां में लाज रहेगी। लजपाल करम अब कर दो, लजपाल करम अब कर दो, मंगतों की झोली भर दो कासा सबका पंजतनी खैर से। मेरा वलियों के इमाम, मेरा वलियों के इमाम, मेरा वलियों के इमाम, दे दो पंजतन के नाम। हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से, हाँ हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से। मेरी माँ बनो, मेरे भाइयों, इस उम्मीद पर बैठो, हम गुनाहगार खताकार स्याहकार जरूर है, मगर जिस नबी की नात पढ़ी जा रही है उनको पावर भी मिला जरूर है। वाह सुभान क्योंकि वो पावर वाले नबी है। जब काला पर हाथ फेर दिया तो गोरा बना दिया, लट्ठी में हाथ लगा दिया तो मरकरी बना दिया, बल्ब बना दिया, जलने लगा है। हजरत मोहतब वो पावर वाले नबी है। पत्थर पे कदम रखा तो नरम हो गया है, वो पावर वाले नबी है। सूरज की तरफ इशारा कर दिया तो निकल कर दिन कर दिया है, यानी डूबे सूरज की तरफ इशारा किया तो वो तो निकल कर दिन कर दिया है। और चांद की तरफ इशारा किया तो टुकड़ा कर दिया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने इतना पावर अता फरमाया है, जो नबी चांद का दो टुकड़ा कर सकते हैं, जो नबी इशारे से पेड़ को बुला सकते हैं, वो नबी अपनी उंगली की इशारे से हम गुनाहगार को भी बख्शवा सकते हैं, और यकीनन बख्शवाएंगे, चूंकि शाफ़ाए महशर हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र करते रहो, उनकी सुन्नत पर अमल करते रहो, इंशाअल्लाह उनकी शफाअत के हकदार बन जाओगे। इससे तो कहते तुम जो बनाओ बात बनेगी, तुम जो बनाओ बात बनेगी, दोनों जहां में लाज रहेगी, दोनों जहां में लाज रहेगी। लजपाल करम अब
कर दो, लजपाल करम अब कर दो, मंगतों की झोली भर दो कासा सबका पंजतनी खैर से। मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, दे दो पंजतन के नाम, हमने झोली है फैलाए बड़ी देर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा माने मौना मसूद साहब जी माशाअल्लाह, मौना मसूद साहब वाकई चूँकि एक आलिम की ज़रूरत होती है मदरसा चलाने के लिए, आलिम की ज़रूरत होती है जलसा चलाने के लिए। सुभान अल्लाह। इधर मौना शहजाद साहब की क़ियादत, इधर मौना मसूद साहब की सरबराही है। और अजीज़म ये जो अजीज़म ओज़ेर बाबू है, वाकई मैं कहता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इसको बेहतरीन हाफिज़ कुरान भी बनाएगा, बेहतरीन आलिम दीन में। जो मैंने इनकी एक्टिविटी देखी, जो इनका अखलाक मैंने इस बच्चे का देखा, इंशाअल्लाह ये बहुत कामयाब बनेगा। सुभान अल्लाह, बहुत कामयाब बनेगा। हज़रत मोहतरम, जब आपके समाज का कोई बच्चा कामयाब बनता हो या जो बच्चा खेल कूद में हो तो उसको पढ़ाई में लगा दीजिएगा, ये सबसे बड़ा मिशन हो जाएगा, सबसे बड़ी बात हो जाएगी। अगर कोई बच्चा आगे बढ़ता उसको आगे बढ़ाइएगा, ये बहुत बड़ी कामयाबी हो जाएगी। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, ज़माने की कसम इंसान घाटे में है। लेकिन इंसान कहता मैंने मकान बना लिया, मैं कामयाब हो गया। इंसान कहता मैंने ज़मीन खरीद ली, मैं कामयाब हो गया। इंसान सोचता है कि मैंने कटिहार और सिल्लीगुड़ी में ज़मीन खरीदी, मैं कामयाब हो गया। हज़रत मोहतरम, कामयाबी इसका नाम नहीं है कि कटिहार और सिल्लीगुड़ी में ज़मीन खरीद लो। कामयाबी इसका नाम नहीं कि तुम अमेरिका में नौकरी करो। कामयाबी इसका नाम नहीं कि अच्छा मकान बना लो। कसम खुदा की, कामयाबी तो उसका नाम है, मकान चाहे कैसा भी हो मगर नमाज पढ़ते रहो। सुभान अल्लाह। कामयाबी तो उसका नाम है, मकान कैसा भी हो लेकिन हलाल रोजी रोटी खाओ। हज़रात, बड़ा बिजनेस करने का नाम कामयाबी नहीं है। बिजनेस हो तो ये सच्चाई का बिजनेस हो, उसमें हलाल हो, हराम की आमिज़िश ना हो, तब जाके कामयाबी मिलेगी। लेकिन झूठ बोलकर ग्राहक से हम ज्यादा कमा लेते हैं, झूठ बोलकर ग्राहक से हम ज्यादा कमा लेंगे, इसका नाम कामयाबी नहीं है। कामयाबी तो वो है कि हम सच बोल के 2 टका ही कमाएंगे, उसी में बरकत होगी। हजरात मतलब नीयत अच्छी रखो, इंशाअल्लाह रहमान बरकत होगी। बरकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। एक मुसलमान दुकानदार है, उधर यहूदी दुकानदार भी है। रात शाम के वक्त में एक यहूदी आया है मुसलमान की दुकान में और कहता मुझे आटा दे दो। कहा कि भाई उस दुकान में चले जाओ, उस दुकान में चले जाओ, क्योंकि सुबह से शाम तक मैं बहुत बेचा हूँ, लेकिन मेरा वो जो पड़ोसी है वो यहूदी है, लेकिन उसके दुकान में ग्राहक नहीं आया है। जाओ, उसके साथ भी तो रोजी रोटी का मसला है, उसके साथ भी तो बीवी बच्चों का मसला है, जाओ उसके पास ले लो। वहाँ उसके पास वो चला गया, यहूदी था, वो यहूदी के दुकान में भेज दिया। जब उसको पूछा तुम उसकी दुकान में गए, मुसलमान की दुकान में गए, तो तुमको क्या कहा, क्यों नहीं दिया? कहा कि दे तो रहा था मगर कहा कि नहीं, मेरा पड़ोसी है, वो पड़ोसी का ख्याल रखना ये मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह। पड़ोसी का ख्याल रखना ये मुसलमान का धर्म है। जाओ तुम उससे ले लो, चूंकि वो शाम से ऐसे सुबह से ऐसे बैठा हुआ है, उसके साथ भी जिंदगी का मसला है, जाओ उससे ले लो। सुभान अल्लाह। अब पहले ग्राहक को माल दिया, माल देने के बाद मुसलमान के पास आया, भाई सुभान अल्लाह, कहता है भाई ये काम आपने किया, मेरा दिल खुश कर दिया, ये आपने कहां से सीखा? सुभान अल्लाह। कहता ये कहां से सीखा? कहा कि मेरे नबी ने ये सिखाया है, क्योंकि मजहब इस्लाम मेरे नबी ने दिया है और ये मजहब इस्लाम का सबक है। तो वो कहने लगा जब मजहब इस्लाम का मानने वाला मुसलमान इतना अच्छा है तो मुसलमान का पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह कितना अच्छा है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, वाह वाह, हक है हजरत जिंदाबाद। ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, सरकार हो और हम हो एक साथ मदीने में, सरकार हो और हम हो एक साथ मदीने में। वाह वाह वाह, हक है। पाक सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह ने हज की ताकत दिया तो हज करो, अगर हज में नहीं जाए तो कम से कम उम्रा करो। यही सोचकर
कि नबी बुला रहे हैं, हमको जाना होगा। मनजारा कब्री वजबत लहू शफाती कह के बुला रहे हैं। जिसने मेरी कब्र की ज़ात की उसके हक़ में मेरी शफात वाजिब हो गई। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे मिंबर और मेरे हुजरा के दरमियान जो जगह है वो जन्नत की क्यारी है। और हकीकत में क्यारी है, नजदी हुकूमत है, लेकिन उन लोगों ने लिख के रखा है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौले मुबारक को लिख के रखा है कि माँ बैनी बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, के मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जो जगह है ये जन्नत की क्यारी है। सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम जाओ वहाँ पे नमाज पाक पढ़ो, दिल को सुकून मिलेगा कि मैं जन्नत की क्यारी से वापस आया हूँ। सुभान अल्लाह। और फिर जन्नत की क्यारी में जाने की तमन्ना रखना। मेरी माँ बनो, आप भी उम्रा करने की ख्वाहिश रखो। अल्लाह ने हज की ताकत दी तो हज करो, क्योंकि हज करना इंसान के ऊपर फर्ज है। मेरे भाई सुनो, आओ आगे बढ़ते चलो। कौन कामयाब है? दौलत रख के जमीन खरीदना ये कामयाबी नहीं है, यानी दौलत कमा कमा के जमीन खरीदना ये कामयाबी नहीं है। दौलत हो गई है, हज करना ये कामयाबी है। सुभान अल्लाह। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे लंबे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे लंबे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। बड़ा मत बनो, पैसे का बड़ा मत बनो, बड़ा कौन है सुनो। 9 बजे दिन तक सोने वाला बड़ा नहीं है, बल्कि अपने बिस्तर को छोड़कर नमाज़े फज्र पढ़ने वाला बड़ा है। 9 बजे दिन तक सोने वाला तो गधा है, और फजर की नमाज पढ़ने वाला वही तो कामयाब है। बेशक हक है। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता फरमाए। आमीन। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? बिल्कुल सुनने को तैयार हैं? जरा हाथ उठा के बोलिए कौन कौन नहीं सुनेंगे। अल्लाह। ये उल्टा टेबलेट में चलाया सुस्ती दूर करने के लिए। कारी नूरुल्लाह साहब, क्या आपके नूरुल्लाह साहब, माशाल्लाह नूरुल्लाह साहब ना, माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत मेहनती, बहुत अच्छी खिदमत करते हैं। और मैं देखा, मैं अताउल्लाह बाबू से तो ऐसे नहीं हमारी आता था, मुलाकात करता था।